नमस्कार। कभी सोचा है कि सिविल इंजीनियरिंग की मोटी मोटी किताबों में जो सिद्धांत लिखे हैं वो असल में एक गगनचुंबी इमारत या एक लंबे चौड़े पुल में कैसे बदल जाते हैं? तो चलिए आज हम इसी सफर पर निकलते हैं, सिद्धांत से करनी तक, और देखते हैं कि कागज पर बने नक्शे हकीकत की जमीन पर कैसे उतरते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर नया सिविल इंजीनियर करता है। हाथ में डिग्री तो आ जाती है, लेकिन जब पहली बार साइट पर कंक्रीट मिक्सर की आवाज गूंजती है ना, तब असली परीक्षा शुरू होती है। तो आज हम इसी प्रैक्टिकल नॉलेज के गैप को भरने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर बड़ी इमारत की कहानी एक खाली जमीन से ही शुरू होती है, लेकिन उस जमीन पर पहली ईंट रखने से भी पहले हमें उसका हर कोना, हर ढलान, सब कुछ जानना होता है। और यहीं से सर्वेइंग का जादू शुरू होता है, वो कला और विज्ञान जो किसी भी कंस्ट्रक्शन का पहला ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो आसान भाषा में कहें तो सर्वेइंग का मतलब सिर्फ जमीन नापना नहीं है, बल्कि उस जमीन पर मौजूद हर एक पॉइंट की सही 3D पोजीशन पता करना है। सोचिए, इसी डेटा पर तो पूरे प्रोजेक्ट का भविष्य टिका होता है। तो चलिए इसी सटीकता को एक छोटे से सवाल से परखते हैं। अब ये सवाल सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन सर्वेइंग की दुनिया में सारी की सारी सटीकता इसी पर टिकी है। एक वेल कंडीशन ट्रायंगल ही आपको एक सटीक माप की गारंटी दे सकता है। तो क्या लगता है, वो कम से कम कितना एंगल होना चाहिए जो इस सटीकता को पक्का करे? थोड़ा सोचिए जरा। सही जवाब है 30 डिग्री। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि अगर एंगल 30 डिग्री से कम हुआ ना, तो वो बहुत ज्यादा नुकीला हो जाता है, जिससे पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं ये ठीक से पता नहीं चलता और गलतियों की गुंजाइश वो बहुत बढ़ जाती है। ये एक छोटा सा नियम है जो लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को बड़ी गलतियों से बचाता है। अच्छा, चलिए एक और टूल की बात करते हैं जो सर्वेयर के लिए उसकी आंखों जैसा है, ऑप्टिकल स्क्वायर। इसका सीधा सा काम है एकदम सटीक 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो सवाल यह है कि इसके अंदर जो दो शीशे लगे होते हैं वो एक दूसरे को किस एंगल पर काटते हैं? जवाब है 45 डिग्री। ये प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर काम करता है। जब लाइट की किरण दो बार 45 डिग्री पर रखे शीशों से टकराती है तो वो ठीक 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। देखा, फिजिक्स का कितना सिंपल सा नियम इस टूल को इतना सटीक बना देता है। अब जरा इन दो कंपास को देखिए। प्रिज्मेटिक कंपास एक घड़ी की तरह है जो 0 से 360 डिग्री तक पूरा घूमकर दिशा बताता है, जैसे उत्तर से 120 डिग्री। वहीं दूसरी तरफ सर्वेयर कंपास दुनिया को 4 हिस्सों में बांट देता है और कहता है दक्षिण पूर्व में 60 डिग्री। मतलब मंजिल एक ही है, पर बताने का तरीका बिल्कुल अलग। देखिए, गुरुत्वाकर्षण किसी को नहीं छोड़ता, यहां तक कि एक सर्वेयर की चेन को भी। ये जो चेन में हल्का सा झुकाव दिख रहा है ना, इसे ही सैग कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो दूरी हम नापते हैं वो हमेशा असली दूरी से थोड़ी सी ज्यादा निकलती है। इसीलिए एकदम सटीक माप के लिए इस सैग डायरेक्शन को हमेशा घटाया जाता है, कभी जोड़ा नहीं जाता। तो हमारा ब्लूप्रिंट अब तैयार है। अब बारी है जमीन खोदने की। लेकिन रुकिए, किसी भी गगनचुंबी इमारत की असली नींव कंक्रीट में नहीं होती, बल्कि उसके नीचे की मिट्टी में होती है। अगर मिट्टी ही कमजोर निकली तो सब कुछ ढह सकता है। और यहीं पर सॉइल मैकेनिक्स यानी मिट्टी का विज्ञान हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है। देखिए, हर मिट्टी एक जैसी नहीं होती। मोटी मिट्टी, मान लीजिए रेत, उसका बर्ताव उसके दानों के साइज पर निर्भर करता है। लेकिन जो बारीक मिट्टी होती है, जैसे चिकनी मिट्टी, उसका तो पूरा मिजाज पानी की मात्रा के साथ बदलता रहता है। और इसी बदलते व्यवहार को समझने के लिए हम एटरबर्ग लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें बताती है कि मिट्टी कब ठोस है, कब प्लास्टिक जैसी है और कब वो बहने लगेगी। ये चार्ट एटरबर्ग लिमिट्स का पूरा सार है। ये दिखाता है कि कैसे पानी की एक एक बूंद मिट्टी को ठोस से सेमी सॉलिड, फिर प्लास्टिक और आखिर में लिक्विड यानी तरल अवस्था में बदल सकती है। आइए इन अवस्थाओं को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, सूखी मिट्टी एक पत्थर की तरह ठोस होती है। अब उसमें थोड़ा पानी मिलाया तो वो नम और सेमी सॉलिड हो गई। थोड़ा और पानी मिलाया तो वो गुंथे हुए आटे की तरह प्लास्टिक बन जाती है, जिसे आप कोई भी आकार दे सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा पानी मिला दिया तो वो कीचड़ यानी लिक्विड बन जाती है। इन अवस्थाओं के बीच के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं ना, उन्हीं को श्रिंकेज, प्लास्टिक और लिक्विड लिमिट कहते हैं। ये चेतावनी बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर भारत के उन कई हिस्सों के लिए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी एक स्पंज की तरह काम करती है, बारिश में खतरनाक रूप से फूल जाती है और गर्मी में सिकुड़कर दरारें पैदा कर देती है।
और ये जो लगातार फूलना सिकोड़ना है ना, ये किसी भी बिल्डिंग की नींव को धीरे धीरे तोड़ सकता है, जिससे दीवारों में दरारें आ जाती हैं। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक चेतावनी है। जरा सोचिए, आपके घर के नीचे की मिट्टी अपना वॉल्यूम 30% तक बढ़ा या घटा सकती है। ये तो एक धीमी गति के भूकंप जैसा हुआ। इसीलिए किसी भी कंस्ट्रक्शन से पहले मिट्टी की जांच करवाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि सुरक्षा की पहली शर्त है। तो चलिए, नींव मजबूत हो गई, अब जमीन के ऊपर आने का समय है। और अब हम उन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जिन पर हम रोज चलते हैं, सड़कें। एक साधारण सी दिखने वाली सड़क के पीछे सिविल इंजीनियरिंग के कौन से सिद्धांत काम करते हैं, आइए जानते हैं। सड़कों की दुनिया में दो मेन खिलाड़ी हैं, बिटुमिनस और कंक्रीट। बिटुमिनस सड़क एक आरामदायक स्नीकर की तरह है, शुरू में सस्ती और चलाने में बहुत मुलायम। वहीं कंक्रीट की सड़क एक मजबूत बूट की तरह है, थोड़ी महंगी और कठोर, लेकिन दशकों तक आपका साथ निभाती है। तो चुनाव आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है। जो काली सड़क हमें ऊपर से दिखती है, वो तो बस केक के ऊपर की क्रीम है। असली ताकत तो उसकी परतों में छिपी होती है। सबसे नीचे होती है अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट की हुई मिट्टी, यानी सबग्रेड। उसके ऊपर आती है वेट मिक्स मैकेडैम, यानी WMM की परत, जो छोटे पत्थरों का एक मजबूत बेस बनाती है। फिर आती है डेंस बिटुमिनस मैकेडैम, यानी DBM, जिसमें बड़े पत्थर होते हैं जो सारा वजन सहते हैं। और सबसे ऊपर होती है वो चिकनी टॉप लेयर, जिस पर हमारी गाड़ियां दौड़ती हैं। तो अब हमारा ढांचा तैयार है और अब वक्त है इसे सुंदर बनाने का, यानी फिनिशिंग का। और यहीं पर छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी दिखती हैं। तो चलिए टाइल लगाने की क्वालिटी जांचने का एक ऐसा तरीका सीखते हैं जिसके लिए किसी भी महंगे औजार की जरूरत नहीं है। है ना कमाल की टिप? ये हमें याद दिलाता है कि सबसे अच्छे उपकरण हमेशा सबसे महंगे नहीं होते। कभी कभी हमारी ही जेब में पड़ी एक साधारण सी चाबी भी क्वालिटी चेक करने का सबसे पावरफुल टूल बन सकती है। करना बस इतना है कि टाइल पर अपनी चाबी से हल्के हल्के टैप करना है। अगर हर जगह से एक जैसी ठोस आवाज आ रही है तो मतलब काम बढ़िया हुआ है। लेकिन अगर कहीं से खोखली या बजने वाली आवाज आए तो समझ जाइए कि टाइल के नीचे मसाला ठीक से नहीं भरा गया है और वो जगह खाली है। टाइलें लगाते समय दो मेन ऑप्शन होते हैं। पहला, स्पेसर जॉइंट, जिसमें टाइलों के बीच थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। ये छोटी मोटी खामियों को छुपाता है और मरम्मत को आसान बना देता है। दूसरा है पेपर जॉइंट, जिसमें टाइलों को बिल्कुल सटाकर लगाया जाता है। इससे एक बहुत ही स्मूथ सीमलेस लुक मिलता है, जो अक्सर घरों के अंदर पसंद किया जाता है। तो आज के इस पूरे सफर का सार क्या है? हमने देखा कि सटीक सर्वेइंग एक मजबूत शुरुआत देती है, मिट्टी को समझना हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करता है और सही सड़क का चुनाव लागत और लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाता है। और आखिर में हमने ये भी सीखा कि क्वालिटी की असली परख कभी-कभी एक साधारण सी चाबी से भी हो सकती है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल है, क्या सिर्फ किताबी ज्ञान से दुनिया बनती है या फिर उस ज्ञान को जमीन पर उतारने वाले हुनर से? शायद इसका जवाब इन दोनों के सही संतुलन में ही छुपा है। सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना?